क्या आपने कभी सोचा है, सावन का महीना आखिर भगवान शिव को ही इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर सावन में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा इतनी खास क्यों हो जाती है? इसके पीछे एक ऐसी कथा जुड़ी है जिसका संबंध सीधे समुद्र मंथन और उस भयंकर विष से बताया जाता है। और इसी कथा की वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। लेकिन सावन का इससे क्या संबंध है? आइए जानते हैं इस रहस्य को। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ और एक के बाद एक अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से निकलने लगी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक ऐसा भयंकर विष जिसे हलाहल विष कहा गया। कहा जाता है कि उसका प्रभाव इतना भयानक था कि उससे पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। देवता हों या असुर, किसी के पास उस विष का समाधान नहीं था। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को निगलने के बजाय अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता है कि विष के प्रभाव से महादेव के शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई। तब देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि उस विष की गर्मी को शांत किया जा सके। यही से भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा से इस कथा का संबंध जोड़ा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शिव ने विष समुद्र मंथन के समय धारण किया था तो सावन का इससे क्या संबंध है? पौराणिक परंपराओं में सावन को भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना गया है। इस समय वर्षा ऋतु होती है और प्रकृति भी एक अलग ही रूप में दिखाई देती है। इसीलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्ति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि सावन के दौरान शिव की पूजा करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस वजह से सावन आते ही मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती है। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत संदेश क्या है? भगवान शिव ने विष अपने लिए नहीं पिया था। उन्होंने उसे इसलिए धारण किया ताकि दूसरों की रक्षा हो सके। यही कारण है कि शिव को त्याग, करुणा और धैर्य का प्रतीक भी माना जाता है। सावन में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इसे केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि उस भावना के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, हमें उन्हें धैर्य से संभालना सीखना चाहिए। तो अगली बार जब सावन में आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो सिर्फ एक इच्छा लेकर मत जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए। हे महादेव, मेरे भीतर इतना धैर्य देना कि मैं जीवन का विष पीकर भी किसी और के जीवन में विष न घोलो। हर हर महादेव।